हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक आकलन 2024-25 प्रोजेक्ट कार्य का सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं कक्षा 8वीं वालों के लिए अर्धवार्षिक आकलन वाले, तो उनका सॉल्यूशन अपन करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रत्येक विषय के आपके 20-20 अंक के प्रोजेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है, और समय आपको यहाँ पे 1 सप्ताह का दिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे सामान्य निर्देश है, जिन्हें पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी प्यारे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे बात करें अपन हिंदी विषय के प्रोजेक्ट की, तो देखो ये पिछले वीडियो में अपन ने ये सॉल्व मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पिछले वीडियो का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो हिंदी विषय का जो प्रोजेक्ट है उसका बना लिया है वीडियो, गणित का भी बन गया है, अंग्रेजी का भी बन गया है। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में अपन सामाजिक का सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सामाजिक के जो 2 प्रश्न हैं अपने, इनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट। तो दोनों प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में अपन देखेंगे। देखिएगा, देखो सबसे पहले पहला प्रश्न है कि जल क्या है। ठीक है, देखो पहला जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा बड़ा है। बड़ा मतलब देखो इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे, हालांकि आंसर तो थोड़ा छोटा ही है ना, लेकिन देखो इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं। देखो पहला बोला है कि जल क्या है, पहले तो ये बताओ कि जल क्या है, फिर उसके बाद में ये बताओ कि कुआं, नलकूप और जलाशय भूजल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कैसे हैं। यानी कि इनको कुआं, नलकूप और जलाशय जो है ना, इनको भूजल प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्यों मानते हैं, ये बताना है। और फिर उसके बाद में बताना है कि भूजल स्तर को बढ़ाने के उपाय लिखो। ठीक है, तो इस एक प्रश्न में ही इसने 3 प्रश्न पूछ लिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो तीनों के अपन आंसर देंगे कुछ इस तरीके से प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने को ये बताना था कि जल क्या है। क्या बताना था प्यारे स्टूडेंट, जल क्या है। तो आप लिखो कि जल पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह पीने, खेती, उद्योग और अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस आपको पहले में तो जल क्या है ये हेडिंग लगा के और फिर ये आंसर लिखना है। फिर उसके बाद में एक लाइन लिखना कि कुआं, नलकूप और जलाशय भूजल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कैसे हैं, उसके बारे में अपने को बताना है। ठीक है, जो पहला प्रश्न था उसमें 3 प्रश्न पूछे थे इसने। तो अब देखो पहला जल क्या है वो तो अपन ने बता दिया, अब इसके बारे में भी लिखेंगे कि देखो सबसे पहले कुएं के बारे में लिखेंगे। कुआं कैसे है जो भूजल प्राप्ति का मुख्य स्रोत, तो लिखो यहाँ पे कि कुएं जो होते हैं वो जमीन के अंदर मौजूद पानी, यानी जिसे अपन भूजल बोलते हैं, भूजल को निकालने का परंपरागत साधन है। कैसा है प्यारे स्टूडेंट, परंपरागत साधन है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका नलकूप। क्या आता है स्टूडेंट्स, नलकूप आता है। और यह क्या होता है, यह आधुनिक तरीका है। यह क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, आधुनिक तरीका है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पाइप और पंप की सहायता से, ठीक है, पाइप और पंप की सहायता से भूजल को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आप नलकूप के बारे में लिख लो यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग जलाशय के बारे में लिखो कि जलाशय कैसे हैं। तो देखो जलाशय के बारे में क्या लिखोगे कि ये प्राकृतिक या कृत्रिम संरचनाएं हैं जो बारिश का पानी एकत्र करती हैं और भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो आपको ये जलाशय के बारे में लिखना है। अब उसमें एक तीसरा प्रश्न पूछा था कि भूजल स्तर को बढ़ाने के उपाय भी बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देख लेंगे इसका आंसर भी। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, देखो इसका आंसर सबसे पहले ये लिखो, इसमें मतलब कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आप लोग लिखना है पे 1 नंबर लगा कि वर्षा का जल संग्रहण करना। ठीक है, क्या करना, वर्षा का जल संग्रहण, जिसे अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पहला इसका रीज़न। दूसरा रीज़न आप लोग क्या लिखोगे, दूसरा कारण आप लिखना है यहाँ पे कि जलाशयों और तालाबों की सफाई और पुनर्निर्माण करना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कारण हो गया। फिर तीसरा आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे क्या, कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। फिर 4 नंबर पे आप लिखो कि पानी के उपयोग में कटौती और रिसाइकलिंग करना। ठीक है, और 5वां आप लिख लीजिए कि खेती में ड्रिप सिंचाई जैसे जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करना। इस तरीके से अपन ये उपाय करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें भूजल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें मतलब पानी की बचत होगी तो भूजल स्तर इजीली बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से आप लोगों को पहला जो प्रश्न है उसका आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे देना था। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी पेरेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है ना, उस पर आप लोग क्या करना, ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के। अब ओनली फॉर आपका जो है यहाँ पे देखो विज्ञान और संस्कृत, इन 2 सब्जेक्टों का सॉल्यूशन बाकी है, वो जल्द ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर आपको करना है। देखो दूसरा प्रश्न अपन देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड जो क्वेश्चन है अपना,
इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कि विश्व के महाद्वीप व महासागर के नाम लिखो। यानी कि विश्व के जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनके अपने को यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो विश्व के महाद्वीप और महासागरों के नाम, सबसे पहले अपन महाद्वीप के नाम लिखेंगे कि महाद्वीप कौन कौन से हैं विश्व में। तो सबसे पहला महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। फिर आता है आपका यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका। फिर आता है आपका उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। फिर दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अफ्रीका महाद्वीप। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। फिर यूरोप महाद्वीप, ठीक है। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरीके से टोटल यहाँ पे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट कितने महाद्वीप हैं, 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हो गए अपने महाद्वीप। अब अपन महासागरों के भी नाम लिख लेंगे। तो देखो महासागर कौन कौन से हैं, तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए। यहाँ पे महासागर 5 महासागर हैं। कौन कौन से, प्रशांत महासागर, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर, ठीक है, और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये आपके 5 यहाँ पे महासागर होते हैं। तो आप महासागर भी लिख लीजिए और यहाँ पे महाद्वीप। अब पेरेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपन लोग जो है ना, अपन कौन से महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। इन 7 में से अपना महाद्वीप कौन सा है, मतलब अपन किस महाद्वीप में रहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। बाकी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, वैसे नहीं है, ठीक है। बाकी इन दोनों प्रश्नों का आंसर इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपको 20 में से 20 अंक जो है ना वो इजीली मिल जाएंगे। कोई भी आपका एक भी अंक यहाँ पे नहीं काटेगा। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन है ना उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे जो है अगर आपको इसकी कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए कि भैया हमें तो पीडीएफ चाहिए इसकी विथ सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ दिया गया है भैया, वो दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ज्वाइन कर। और पेरेंट आपको पता होना चाहिए इस बार जो है आपकी सीजी बोर्ड में आपकी 8th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम कर दी गई है, ठीक है। क्या कर दी गई है, 8th वालों की बोर्ड एग्ज़ाम। तो आपको जो है तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम टाइम पे जो है यहाँ पे आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं उनके वीडियोस लेक्चर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। प्रत्येक विषय के जो आईएमपी है ना वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पैर स्टूडेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर पैर फ्रेंड, मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।